हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु अकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की फ्री पेड कोचिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर चालू हो चुकी है। कई क्लासेस पहले आ चुकी हैं एंड आई होप आपने उन पर अपना रिव्यू दे दिया होगा और अच्छे से क्लास की होगी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप बोर्ड में पढ़ सकते हैं, क्या है, महान्यायवादी तथा नियंत्रण में मालिका परीक्षक। आज के हम वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, पहले में हम करेंगे महान्यायवादी, दूसरे बाद में हम करेंगे नियंत्रक व मालिका परीक्षक। तो ठीक है, तो आप सब अपनी नोट्स पैड लेकर बैठिए, नोट पैड पे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स कीजिए मोबाइल स्क्रीन से और शुरू करते हैं। चलिए, महान्यायवादी। महान्यायवादी को इंग्लिश में कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76 के अंदर, संविधान के आर्टिकल नंबर 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में व्याख्या दी गई है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जाएगा, आर्टिकल नंबर, व्हाट इज आर्टिकल नंबर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो क्या है, आर्टिकल नंबर है 76। 76 के अंदर आपको इसकी अनुशंसाएं मिलेंगी। इंपॉर्टेंट थिंग, वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है, ये दो पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखा जाए तो यह एक सरकार का विधि अधिकारी होता है। ठीक, सरकार का विधि अधिकारी, सिंपल फॉर्म में कहा जाए तो सरकार का वकील होता है। सरकार के जितने भी मुकदमे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं, उन सब में सरकार का पक्ष कौन भी करता है, कौन सरकार का पक्ष पेश करता है? तो महान्यायवादी के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकार का पक्ष पेश करता है। तो ठीक है, तो यह सरकार का एक विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो इसके बाद के बारे में जानने के लिए दो लाइन काफी है। चलो हम और बात देखते हैं। ठीक है, क्या आता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है किसका? केंद्र सरकार का। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, यह केंद्र सरकार के कानूनी मामलों में सलाह देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, केंद्र सरकार का विधि अधिकारी है। विधि अधिकारी होना है मतलब कानून का अधिकारी। ओके, और केंद्र सरकार के मामलों में सलाह देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में उठे मामलों में सरकार की पैरवी करता है, यानी कि सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसकी संरचना के बारे में पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, क्या कहते हैं कि इनके क्रिएशन कैसे होता है? तो एक तो महान्यायवादी होता है, इसी के साथ साथ दो सॉलिसिटर जनरल होते हैं जिनको हम कहते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दो इसके साथ सॉलिसिटर जनरल होते हैं तथा 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल किसके साथ एडजॉइन करते हैं? तो सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी के साथ एडजॉइन करते हैं। ठीक है, इनकी सलाह करते हैं, इनके साथ होते हैं तो एडिशनल होते हैं। ठीक है, दो मेन और सॉलिसिटर जनरल एंड 4 अदर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इनकी योग्यता की। योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हो, या हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हो। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 वर्ष और हाई कोर्ट में 10 वर्ष। तो ये दो पॉइंट है, याद रखिएगा, इन दोनों को आगे पीछे मत करना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 5 वर्ष, हाई कोर्ट 10 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, चाहे रट्टा मान लीजिए, किसी तरीके से याद रखना। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी हायर ऑफिसर होते हैं सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का। 5 वर्ष का क्यों होता है? क्योंकि ये सरकार के साथ ही होता है। जैसे सरकार का कार्यकाल समाप्त होता है, ऐसे ही महान्यायवादी का कार्यकाल भी समाप्त होता है। जैसे नई सरकार बनकर आती है तो नया महान्यायवादी चुन लिया जाता है। तो ठीक है, तो सरकार के साथ ही इनका कार्यकाल डिपेंडेंट होता है। तो सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष, तो सरकार का कार्यकाल महान्यायवादी का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होगा। त्यागपत्र किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाता है। इनके अधिकार, इसमें यहाँ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। क्या है? सांसद, यानी कि जो केंद्र सरकार यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के अंदर सांसद होते हैं, जो सुविधाएं सांसद को मिलती हैं वो सभी सुविधाएं महान्यायवादी को मिलती हैं। वह संसद की सभी कार्यवाही में हिस्सा लेता है। ठीक है, संसद की सभी कार्यवाही में हिस्सा भी लेता है, परंतु मतदान नहीं करता। So these are very important 3 points which I had clear, which I had discussed. So please make it note down in your notebook. Okay? सांसद की जो सुविधाएं होती हैं, सभी सुविधाएं होती हैं, संसदीय कार्रवाई में पार्टिसिपेट करता है, परंतु मतदान नहीं करता। तो ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें थी अटॉर्नी जनरल के बारे में।
जो आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है वही हम नोट्स में लिखते हैं। अगर आप इसको अगर और विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप बुक को पढ़िए अच्छे तरीके से, कोई भी बुक ले लीजिए। परंतु अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए इच्छुक हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इससे फालतू इससे ज़्यादा ना पीछे पूछा गया है और ना तो पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पेपर के लेवल पर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक पर। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। प्लीज आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, 5 से 4 मिनट आप अपनी नजर स्क्रीन पर गड़े रखिए तथा ध्यान दीजिएगा मेरे एक एक शब्दों पर। ठीक है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 148. So this is very important. Please remember these articles which I had mentioned on the board in every class. So आर्टिकल नंबर 48 किसके संबंधित है? कैग से, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। यह राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है, अधिकारी होता है। ठीक है, यह राष्ट्रपति के अधीन कार्य होते हैं। ऑप्शन में आपसे ये भी कहा जाएगा कि यह संसद के प्रति अधीन कार्य होता है, परंतु नहीं, यह राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी होता है। ठीक है, तथा यह एक संवैधानिक अधिकारी है। ठीक है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर। ठीक है, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर, संवैधानिक अधिकारी, जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है? संसद से इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना कार्य करते हैं। तो टोटली रिस्पॉन्सिबल टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ मूव अहेड। इसका हमने प्रोविजन कहां से लिया? तो कैग का प्रोविजन हमें भारत सरकार अधिनियम 1919 से लिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहां से लिया? 1919 से हमने कैग का प्रोविजन लिया। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे कि डिफरेंट टाइप के फंड रिलीज होते हैं, डिफरेंट टाइप की स्कीम चलती है भारत के अंदर। ठीक है, डिफरेंट टाइप की स्कीम के तहत बहुत सारा पैसा उनमें लगाया जाता है। तो जो पैसा लगाया जाता है उसका किस तरह से एक्सपेंस हुआ, किस पॉइंट पर एक्सपेंस हुआ, कहां पर एक्सपेंस हुआ, कितना खर्च करने के बाद कितना बचा, तो इन सब का ऑडिट कौन देता है? इन सब का ऑडिट कर रखता है भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये सब पूरे साल अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करता है तथा रिपोर्ट कंप्लीट करने के बाद अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, फिर संसद से बातचीत होती है कि आपने कितना पैसा कहां पर खर्च किया। ठीक है, वो बात की बात है। तो आपका क्या काम है यहाँ पे करना? राज्य केंद्र सरकार, ठीक है, अगर कोई कहेगा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बिल्कुल नहीं, राज्य केंद्र सरकार की कार्यपालिका के सरकारी या अर्ध सरकारी खातों पर लेखा देता है। लेखा मतलब ऑडिट। ठीक है, अपना लेखा प्रस्तुत करता है तथा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसको राष्ट्रपति सदन के तल पर रखते हैं। तो दीज आर ऑल लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज रिमेंबर, आपके जबान पर रटी हुई होनी चाहिए। इसी के साथ साथ पूरी क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे की बातें करते हैं। अगर बात करें कि इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो इनको पद से हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की होगी। ठीक है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की वीडियो पर जाइए, हमने पूरी तरीके से डिस्कस करके बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। तो वही सेम प्रक्रिया कैग के साथ भी होगी। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। त्यागपत्र किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तथा शपथ किनके द्वारा दी जाती है? तो सीजे के द्वारा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल नहीं, शपथ सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, अगर राज्य सरकार के तहत या राज्य सरकार में ये कोई अपना ऑडिट पेश करते हैं तो राज्यपाल को देंगे और राज्यपाल राज्य विधानसभा के पटल पर उसे रखता है। तो ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। क्या है? सिंपल वे में याद रखना है कि कैग क्या करता है। कैग लेखा प्रस्तुत करता है सरकार की डिफरेंट योजनाओं में जितना पैसा खर्च हुआ है, जितना भी मनी एक्सपेंस हुआ है, उन सब पर रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट अपने किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो ये आपके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, याद होनी चाहिए। तो ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा यह लेक्चर आज ही समाप्त होता है। आई थिंक कि आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी और एंड तक देखिए, ठीक है। बीच में छोड़ेंगे तो आपको नुकसान है, बीच में छोड़ने से आपको कोई फायदा नहीं, ठीक है। सो प्लीज़ अगर शुरू करते हैं तो आगे तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक। आपको कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन यू कैन राइट डाउन योर एडवाइस एज वेल एज योर डाउट, ठीक है। इसके साथ अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ गो थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। वहाँ पर कंटिन्यू फॉर 12 आवर्स कंटिन्यू वहाँ पर क्विज चलता है। क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ आपको अपना लेवल भी पता चलेगा। जब आपको अपना लेवल पता लग जाएगा, अपने लेवल पता लगने के बाद फिर आप जितना वर्क करेंगे वो इंक्रीज ही होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेकन पार्टिसिपेट इन द क्विज, ठीक है। अगर आप क्विज करते हैं, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ आपसे कीजिएगा, क्योंकि जब जागे तब सवेरा, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से जुड़े रहें आपके साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि अगर हमारी जो नई वीडियो है तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो। तो ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।